इस गेम मॉडल को डेट के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना एक परफेक्ट प्लान लगता है। वैसे यूं तो वो जानता है कि ये सारे गेटअप में होते हैं एंड फेक ही होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो ये सब डराने के जॉब्स करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये वहाँ जाना चाहता है। दरअसल उसका प्लान तो ये है कि अगर उसे डर लगे तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास होगा उसे संभालने के लिए। एंड जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो इन्हें डर तो नहीं लगता, लेकिन इन्हें हंसी आती है क्योंकि इतने सारे लोग डराने की इन्हें कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा और ज्यादा कॉमेडी फील कराते हैं। लेकिन डर का मंजर तब शुरू होता है जब ये दोनों घुसते हैं हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर। ये एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं एंड फॉर देम इन मिरर्स में भी अपनी शक्लें देख कंफ्यूज हो जाना काफी फन था। लेकिन तभी इस मॉडल ने एक आईने को देखा और उस आईने में उसका नाक थोड़ा सा उसे चेंज लगता है। मिरर को देख उसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है क्योंकि वो एक मॉडल है और उसके लिए उसका लुक्स ही सब कुछ मैटर करता है। फिर चलते चलते जब वो हर एक मिरर में देखता उसका फेस उसे और ज्यादा अजीब दिखाई देता। उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी इसको लेकर पूछा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि तुम्हारा फेस तो मुझे नॉर्मल ही दिख रहा है। लेकिन मॉडल को थोड़ा सा अजीब फील होता है, इसीलिए वो वहाँ से अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद वो मेकअप रूम में अपनी आंखें तक नहीं खोलता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपनी आंखें खोलता है तो मिरर में वो एक डरावना चेहरा देखता है जो उसे रात को सोने भी नहीं देता। इनफैक्ट वो बार बार अपने मैनेजर को कॉल कर बोलता कि वो शूटिंग पे नहीं आ सकता, उसका फेस बदल गया है। मैनेजर दौड़ दौड़ कर उसे देखने आती है, लेकिन वो उसे एकदम नॉर्मल ही देखती है, इसीलिए वो उस पर चिल्ला भी देती है कि ऐसे फालतू के ड्रामे मत करो। वैसे तो वो फोटोशूट में बहुत ट्राई करता कि वो नॉर्मल दिखे, लेकिन वो अपने कंसर्न्स को छुपा नहीं पाता। और तो और फोटोशूट के बाद जब फोटोज बाहर आए तो उन्हें देखकर वो पैनिक मोड में चला गया। इन फोटोज में उसका चेहरा काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड आता है, लेकिन फोटोग्राफर और उसका मैनेजर दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे फोटो परफेक्ट आ गई। कुछ और दिन बीत गए और अब वो आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाता क्योंकि आईने के उस तरफ जो दिखता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जैसा वो खुद को देखता। और ये सिर्फ मिरर की ही बातें नहीं है, वो जहाँ भी देखता, जहाँ पर भी उसका रिफ्लेक्शन आता, वो कभी अपना फेस नहीं देखता बल्कि एक मॉन्स्टर को देखता। इनफैक्ट उसके बचपन के फोटो में भी अब वो नहीं बल्कि वो राक्षस है। इनफैक्ट अपने सपने में भी वो खुद को एक काफी ज्यादा भयानक स्टेट में देखता है और उसे भी पता है कि ये सब उन मिरर्स के चलते हुआ है। लेकिन सारे मिरर्स नहीं बल्कि एक ही मिरर जो कि अब मौजूद है साइट 19 में और इसे बुलाया जाता है SCP-4682। ये मिरर किसी भी नॉर्मल मिरर के जैसा ही लगता है और अगर आप इसे बाकी मिरर्स के साथ घुल मिला दो तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि SCP-4682 कहाँ है। एंड इसकी एक्टिविटीज तभी शुरू होती है जब आप इसे देखते हो। फिर उस दिन के बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल कभी नहीं देख पाओगे। इनफैक्ट उस दिन के बाद आप हर एक कैमरा, हर एक वीडियो में खुद को डिस्टॉर्टेड ही पाओगे। जब ये साइट में आया तब काफी सारे रिसर्चर्स भी इसको देख लेते हैं, जिसके बाद इन्हें साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। साइकाइट्रिस्ट को कुछ समझ ही नहीं आता कि रिसर्चर बोलता है उसका नाक बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो तो नॉर्मली दिख रहा है, जिसके चलते रिसर्चर ने उसे पंच मारा। इस SCP का कोई फिक्स्ड मॉड्यूल नहीं है। अगर आप इसे देख लेते हो तो बाकी आईने, मिरर या कैमरास में आपका फेस किसी भी शेप में बदल सकता है और हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपका फेस धीरे धीरे बद से बदतर होता जाएगा। जब आपका इस मिरर के साथ फर्स्ट इनकाउंटर होगा तब आप इस मिरर में या तो अपने आँखों को बहुत ही ज्यादा टिल्टेड या बहुत ही ज्यादा कॉर्नर्ड पाओगे, या फिर आपका बॉडी का शेप बहुत ही ज्यादा खटुआ या बहुत ही ज्यादा लंबा दिखाएगा, या फिर ये आपको मोटा भी दिखा सकता है। कई सारे डी क्लास पर भी टेस्ट किया गया जो बताते हैं कि फर्स्ट एनकाउंटर में उनके बॉडी में काफी सारे पिंपल्स या फिर कटे हुए दाग या फिर जले हुए मार्क्स दिखाई देते हैं, जो कि एक्चुअल लाइफ में है ही नहीं। इनफैक्ट इनके दांत भी बहुत ज्यादा सड़े गले दिखाई देते हैं। कुछ दिन बाद ये डी क्लास बताते हैं कि इनके फेसेस इतने ज्यादा भयानक दिखते हैं इन्हें कि नॉर्मल इंसान अगर उनको देख पाए तो वो डर जाएंगे। एक डी क्लास लेडी जब आईने के पास आई तो तुरंत उसके आईब्रोज कनेक्ट हो गए और उसके फेस पे काफी ज्यादा बाल आ गए, साथ ही साथ उसके छाती पे भी। अच्छा, ये इन बालों के चलते तुम वो नहीं देख सकते जो तुम देखना चाहते हो।
कितनी डरावनी चीज है ना ये। अगर आप इसके सामने आ गए तो लाइफ टाइम जिधर भी आपका रिफ्लेक्शन आएगा उन सारी जगहों में आप अपने फेस को नॉर्मल कभी नहीं देख पाओगे। आप हमेशा खुद को एक मॉन्स्टर जैसे ही देखोगे। इनफैक्ट पास्ट में आपने जितनी भी फोटोज खींची है उन सभी में आपका फेस बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपके डे टू डे लाइफ में आपका फेस बनते जा रहा है। इस एससीपी के चक्कर में आप अपने नॉर्मल फेस को फिर कभी भी नहीं देख सकते। एंड ये डिस्टॉर्शन कभी भी रुकता नहीं है, ये बद से बदतर होता जाएगा और हमेशा होता जाएगा। साथ ही आप ये अकेले फेस नहीं करते बल्कि आपके साथ जिसने वो मिरर देखा वो भी आपको उसी फेस में देखेगा जिस फेस में आप खुद को आईने में देखते हो, लेकिन वो भी आपको ऑन द फेस नॉर्मली देखेगा, लेकिन फोटो या मिरर में वो आपको एक डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टर के रूप में देखेगा। फाउंडेशन ने इन विक्टिम्स पर एमनेस्टिक्स का इंजेक्शन लगाया जिससे उन्हें लगा कि ये लोग इस हादसे के बारे में भूल जाएंगे, लेकिन इससे बात और ज्यादा बिगड़ गई। इसके चलते लोग पागल तक हो गए क्योंकि अब वो मिरर को भूल चुके हैं, लेकिन ये मिरर उनको नहीं भूलता। अभी भी इनके रिफ्लेक्शन में ये खुद को एक मॉन्स्टर के वे में ही देखते हैं और अब इन्हें ये यकीन दिलाना कि ये एक एससीपी के चलते हो रहा है एंड तुम एक्चुअल दुनिया में नॉर्मल दिखते हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक डी क्लास को एमनेस्टिक्स दिया गया जिसके बाद जब भी वो मिरर में खुद को देखता वो खुद को धीरे धीरे और डिस्टॉर्टेड पाता। इसके चलते वो ये मानने लगा कि ये फाउंडेशन वाले हर दिन उसके फेस और बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते और उसे ऐसे ही छोड़ देते और यही है उसका पनिशमेंट। इसको बाकी के डी क्लास ने बताया कि वो मिरर में जैसा देख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि ये लोग उसे झूठ बोल रहे हैं। शायद ये सभी लोग मिले हुए हैं। इनफैक्ट एक रिसर्चर ने भी उसे बहुत प्यार से समझाया कि वो ये डिस्टॉर्टेड फेसेस क्यों देख रहा है, कि वो अपने आप को इतना डरावना क्यों देख रहा है, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं करता। फिर उसने एक अलग ही थ्योरी बना ली कि वो शायद एक क्लोन है फाउंडेशन का। हालांकि बाद में वो एक और थ्योरी लेके आता है कि शायद वो कोई डी क्लास नहीं बल्कि कोई बहुत भयानक एससीपी है और उसे यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो अपने सर को आईने में मार एक कांच का टुकड़ा ले लेता है और फिर सेल के खुलते ही वो एक एजेंट को हॉस्टेज बना देता है। उसे लगता है कि वो आराम से यहाँ से एस्केप कर लेगा। तुरंत पूरे फाउंडेशन में अलार्म बजा दिया गया। टॉप सर्जन आते हैं अपने एक साथी के साथ और वो डी क्लास से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। डी क्लास बोलता है कि या तो मुझे भागने दो या फिर तुम मेरा चेहरा मुझे लौटा दो। सार्जन उसे समझाते हैं कि तुमने एक एससीपी को डील किया है जो कि है एक मिरर जिसको देखते ही तुम हर एक रिफ्लेक्शन में अपने चेहरे को खो देते हो, लेकिन वो इन सब में बिलीव नहीं करता। एक अलार्म बॉक्स में अपने रिफ्लेक्शन को देख ये डी क्लास इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एजेंट को छोड़ उसी ग्लास से वो अपने चेहरे को काट कर उस रात फेंक देता है। फाउंडेशन को उसको लेकर काफी दुख होता है, इसीलिए तुरंत वो उसे हॉस्पिटल ले गए और प्लास्टिक सर्जरी कर उन्होंने उसकी जान भी बचा ली। लेकिन वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पट्टी को कभी ना खोले, वो ऐसे ही खुश है, वो अपना डरावना चेहरा नहीं देखना चाहता। कुछ रिसर्चर्स एक ऐसा चश्मा बनाना चाहते हैं जिससे एआई की मदद से ये विक्टिम्स किसी भी आईने या किसी भी रिफ्लेक्शन में अपने आप को इरेज कर पाए। इसके चलते वो खुद के डरावने फेस को नहीं देखेंगे। लेकिन इस चश्मे को बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आने वाला है जिसके चलते अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ। जितने भी लोगों पर ये टेस्ट किया गया वो सारे के सारे यही कंप्लेन करते कि वो अपने पुराने चेहरे, अपने ओरिजिनल चेहरे को भूल चुके हैं। इनफैक्ट उन्हें एक्चुअल में कोई भी सफरिंग फील नहीं होती, लेकिन अपने रिफ्लेक्शन को देख उनको साइकोलॉजिकली वैसा ही पेन होता है जैसा वो मिरर में देखते हैं। यानी कि फिजिकली कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उनकी दिमागी हालत बहुत बुरी हो जाती है। फाउंडेशन को ये मिरर एक मॉडल के घर में मिला। जब पुलिस में मिले हुए एक अंडरकवर एजेंट को ये सूचना मिलती है कि एक मॉडल के अपार्टमेंट से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, और जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चला कि इस मॉडल ने सुसाइड किया है और इसीलिए घर में बदबू आ रहा है। वैसे तो उसे घर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखता, लेकिन उसकी गट फीलिंग ऐसा बोलती है कि इस घर के अंदर कुछ न कुछ एससीपी से रिलेटेड है, और यकीनन उसका ये शक सही हुआ और इसी के चलते फाउंडेशन को मिला ये एससीपी। दरअसल उस मॉडल ने खुद की जान इसीलिए ली क्योंकि उसे ऐसा लगता कि उसका बॉयफ्रेंड कोई बेटर इंसान डिजर्व करता, ना कि ये बदशक्ल। मगर उसे नहीं पता था कि ये जो उसके साथ हो रहा है ये बस वही देख रहा है और बाकी की पूरी दुनिया उसे उसके नॉर्मल
अवतार में ही देखती थी, मगर अब वो जा चुका है। एंड यही है आज की कहानी।